नमस्कार साथियों। आज की जो बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि सभी राजस्थान के राज्य कर्मचारी हैं, उनके लिए समूह दुर्घटना बीमा के लिए कि कितने रुपए की आपको कटौती करानी है, किन को कटौती करानी है, इन सभी के लिए ऑफिशियली एक नोटिस जारी किया है आज का 13/3/2024 का। इसके अकॉर्डिंग जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको किसी एक का चयन करना है। तो इसमें जो निर्देश हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान राज्य द्वारा सम संख्या आदेश 13/3/95 द्वारा समस्त अधिकारी कार्मिक कर्मचारियों पर 1 मई 1995 के समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा विधायी निधि प्रवधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय के से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु प्रति वर्ष अप्रैल वर्ष में ये कटौती होनी होती है। अब ये कितना प्रीमियम है, इसके लिए निर्देश है कि इसी क्रम में पॉलिसी 24/25 1/5/2024 से 30/4/2025 तक की अवधि के आपको बढ़ाया है कि अवधि के लिए उक्त योजनाओं के अंतर्गत दुर्घटना बीमा के आवरण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका में से किसी एक श्रेणी का आपको चयन करना है। ये 3 श्रेणियां यहाँ पर दी हुई हैं। यदि आप 700 रुपये का प्रीमियम यूज लेते हो तो 10 लाख रुपए तक का बीमा है, 1400 का करते हो तो 20 लाख का, और 2100 करते हो तो 30 लाख का। इन तीनों में से किसी एक का आपको चयन करना है। जिनकी पहले हो चुकी है कटौती, उनको भी यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। यहाँ पर नंबर 1 जो निर्देश है, राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के अप्रैल 4 या 5 महीने की बात, चौथे से 5वें महीने की बात है कि वेतन में उपयुक्त तालिका में से उल्लेखित बीमा धन हेतु कार्मिक हेतु चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। तो अप्रैल और मई में ये कटौती करनी है, ठीक है। अब ये कटौती के कहाँ से करनी है, इसके लिए भी निर्देश है। समस्त आहरण और वितरण अधिकारी, उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में पे मैनेजर पोर्टल, PRI पे मैनेजर पोर्टल और SIPF पोर्टल से भी इसकी कटौती की जाएगी। से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती करेंगे। प्रति नियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को भी उक्त कटौती राशि, ध्यान रखें, प्रति नियुक्ति पर भी कोई कर्मचारी यदि लगा हुआ है तो उसके लिए भी निर्देश हैं। प्रति नियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों को भी उक्त कटौती राशि SIPF पोर्टल 3.0, ये अभी है आपको पता है SIPF, तो ये है SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से साधारण बीमा निधि मद में जमा कराई जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ निर्देश हैं। 3 नंबर पर समस्त आहरण और वितरण अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से SIPF पोर्टल 3.0 में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराई जाएगी। उपयुक्त तालिका में किसी भी एक श्रेणी का चयन किया जाएगा, ठीक है। इसमें और 4 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर है, यदि कोई कार्मिक उपयुक्त अनुसार किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता, अर्थात वो इन तीनों विकल्पों में से किसी एक का भी चयन नहीं करता है, यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं करवाना चाहता है तो संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है, कर्मचारी के ऊपर, यदि वो चाहता है तो करवाएगा, अन्यथा नहीं करवाएगा। 5वें नंबर पे यहाँ पर एक प्रोवेशन काल में जो भी कर्मचारी हैं, प्रोवेशन काल में 2nd ग्रेड 1st ग्रेड रीट वाले, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है,
वर्तमान में न तो मानदेय परिवर्तन करना है और न ही श्रेणी के विकल्प में से कोई परिवर्तन करना है। जिन्होंने पहले करवा चुके हैं उनके लिए है ये, उन्हें प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। जिन्होंने पहले करवा चुके हैं उन्हें ये प्रस्ताव पत्र कोई भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर वितरण अधिकारी जो आपको जिसके सिग्नेचर से आपको सैलरी होती है, जैसे स्कूलों में पीओ से मिलती है, कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को होगा। इसके अलावा और भी हैं इसमें, प्रोविशन में जिनका है उनके लिए भी यहाँ पर सातवें नंबर पे देख रखा है, लेकिन एक बार 6 नंबर देखें। किसी कार्मिक द्वारा एक बार विकल्प पत्र किए जाने पर प्रस्तुत किए जाने एवं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा तदनुसार प्रीमियम कटौती द्वारा लिए जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रखना, ये कटौती जैसे आपने 700 की कराई तो एक बार हो जाएगी, उसके बाद बार बार चेंज नहीं हो सकता कि अगले साल के लिए ही इसको आपको चेंज करवा सकते हैं, अभी के लिए नहीं कहा इसने। इसी प्रकार कार्मिक द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम की कटौती एक बार ही जमा कराई जाएगी, उसके बाद उनके द्वारा बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु बाद में प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती नहीं की जाएगी। ध्यान रखना कि पूरे वर्ष के लिए जो भी बीमित वर्ष है, कितने दिन के लिए आप करवा रहे हो, 10 साल 20 साल, एक बार ही आपकी कटौती हो जाएगी। जैसे 700 की करवा रहे हो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए, जो भी कितने दिन के लिए है 700 की कटौती, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार ही होगा, दोबारा आप इसको चेंज नहीं कराएं। इसलिए एक बार ही आप ध्यान से इसको कराएं, कटौती को करवाएं। अब 7वें नंबर पे जो प्रोविशन काल के लिए भी है, लेकिन उनको नहीं करवानी है इसके अंदर, दिनांक 1/5/2024 एवं उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक, अब जिनकी ज्वाइनिंग इस तारीख से पहले हो चुकी है 1/5/2024 से, उसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिक वित्त नियम विभाग की ओर से अधिसूचना या आदेश है 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी यह नियम लागू होगा। तो जिनकी ज्वाइनिंग 1/5, जिन साथियों की ज्वाइनिंग 1/5/2024 के बाद हुई, पहले हो गई है, उन पर यह नियम लागू नहीं है। इनके बाद जो अब ज्वाइनिंग होगी उसके लिए यह नियम लागू होगा। श्रेणी संख्या 1 से 3 में विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से वर्ष 24-25 हेतु देय प्रीमियम की राशि IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जाएगी। तो वो एक सिस्टम बना देते हैं ये कि भाई जो प्रोविशन काल में भी आपकी कटेगी उसके लिए एक अलग है यहाँ पर कटौती के लिए IRDA, उसके द्वारा इस प्रोकोटा में आपको ये राशि काटी जाएगी। और है इसमें, समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कर्मचारी और अधिकारियों के मई 2024 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों का मई 2024 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी चयनित विकल्प के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर, देखो जिनका यहाँ पर वेतन नहीं मिल रहा है या फिर इस कंडीशन में उनको वेतन नहीं दिया है, ठीक है, वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी चयनित विकल्प के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर प्रीमियम राशि SIPF पोर्टल 3.0 के माध्यम से 31 मई से पहले आपको ये साधारण बीमा निधि में जमा करानी है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी मोस्ट लाइन है इसकी, ये एक प्रोविशन के लिए 7वें नंबर वाले। 9 लास्ट है इसका, 9-10 पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी कर्मचारी जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है पर यह लागू नहीं होती है। तो ये भी है कि पुलिस के जितने भी कर्मचारी प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। इस संबंध में
प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के मार्गदर्शनार्थ एक परिपत्र जारी करवाना सुनिश्चित करेंगे। ये परिपत्र आपको सुनिश्चित है यहाँ पर। तो आज की साथियों जो अपडेट थी वो इस प्रकार से है, जो कि आपको यहाँ पर मैंने सूचित कराई। इसी तरह की जो भी अपडेट आती रहेगी आपको शिक्षा विभाग से या फिर जिस भी तरह की, वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी।